नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगेय सागर ने अपने प्राण त्याग दिए। जयपुर के सांगनेर में मुनि बीते 25 दिसंबर से अनशन पर थे। मंगलवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड के समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगेय सागर ने अपने प्राण त्याग दिए। मुनि सुगेय सागर ने सांगनेर स्थित जैन मंदिर में अंतिम सांस ली। मंगलवार दोपहर उन्हें श्रमण संस्कृति संस्थान में समाधि दी गई। सांगानेर में विराजित सुगेय सागर जी महाराज समेध शिखर को बचाने के लिए 25 दिसंबर से अनशन पर बैठे हुए थे। 9 दिन बाद यानी मंगलवार सुबह उन्होंने देह त्याग दी। झारखंड के गिरिडीह स्थित पवित्र जैन तीर्थ समेध शिखर जी को पर्यटन की सूची में शामिल करने को लेकर समाज में गुस्सा है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर गुजरात के सूरत में भी जैन तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। सूरत के पर्ले पॉइंट इलाके के सरगम शॉपिंग सेंटर से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियों पर स्थित समेध शिखर जी जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। इसमें समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई है। जैन समाज के लोगों ने सरकार की ओर से जारी नोटिस को अपनी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात बताते हुए इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। और इसी मोर्चे में जो सुगेय सागर जी थे उन्होंने भी 25 दिसंबर से अनशन किया और 9वें दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें जैन समाज को नहीं भा रही हैं, उनको लगता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो सरकार उनकी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखती। जिन संतों के लिए वो सोच रही है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दें तो इसका विकास होगा, लेकिन आस्था भी एक प्रश्न होता है। अगर जैन समाज यह सोचता है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित करने से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो सरकार को उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आज एक संत, आज एक जैन तीर्थकर हमारे बीच नहीं है। 25 दिसंबर से वो पूरी तरह से अनशन पर थे और 9वें दिन उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर जिस बात को जैन समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, जिस बात को जैन समाज यह सोच रहा है कि हमारे आस्था पर कुठाराघात है, इस बात को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। पूरे देश भर में न सिर्फ जैन समाज को मानने वाले लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग, जैन समाज के लोग सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़कों पर हैं, बशर्ते अन्य वर्ग, अन्य समाज के लोग भी सड़कों पर हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अगर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो उन धार्मिक भावनाओं को आहत होने के बचाने के लिए अन्य धर्म के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में झारखंड की सरकार यह क्यों नहीं समझ पा रही है कि इसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, न कि पर्यटन स्थल। बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर राजनेताओं को यह बात क्यों नहीं हजम होती, यह समझ में क्यों नहीं आती कि आखिर जो जैन समाज है, जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो जैन मतावलंबी हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करके उन्हें क्या हासिल होगा। देश भर में इस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं।
बैनर और तख्ती लेकर जैन समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बातें झारखंड सरकार को समझ में नहीं आ रही। आज एक संत हमारे बीच नहीं है, एक जैन तीर्थकर हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अपनी शरीर का त्याग कर दिया। अनशन पर बैठे हुए थे 25 दिसंबर से वो अनशन पर बैठे हुए थे और इसी अनशन पर बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार इनकी भावनाओं की कद्र क्यों नहीं करती। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रदीप भटनागर जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ AL द्विवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ हैं। तो हम भरत सिंह जी से ही पहला सवाल लेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बहुत ही कम समय में हमें लगता है कि आप 1 मिनट का समय लें और हम एक मिनट के लिए ही हम तीनों मेहमानों के पास आएंगे। अपने अपने रुख जरूर इस पर स्पष्ट कीजिएगा। सवाल मेरा यही है, तीनों मेहमानों से मेरा सवाल एक ही रहेगा और एक मिनट का समय, 1 मिनट में ही अपनी बातें पूरी कर दीजिएगा। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। भरत सिंह जी, आखिर राजनेता इस बात को, सरकारें इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं इस समवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर? विरोध हो रहे हैं और इस विरोध को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जी जल्दी से। देवेंद्र जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक जैन मुनि ने अपने प्राण को त्यागा है और वो भी एक मांग को लेके। जो समवेद शिखर जो शुरुआत हुई है, जो हर साल होती है, बड़े पैमाने पे होती है और कहीं न कहीं वो झारखंड सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देखिए किसी की भी सरकार हो, सभी धर्मों को इस देश में मानने वाले लोग हैं। अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर रोक लगाई जाती है, अगर उसके ऊपर कुछ किया जाता है, जैसे कि आपने झारखंड का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। सभी धर्म का मान सम्मान होना चाहिए और इस तरह से अगर कोई एक मुनि अपने प्राण को त्यागता है तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। सरकारों को इसे मानना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जी प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आएंगे और यही सवाल करेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बड़ी दुखद की बात है जो पूरे देश को संदेश देता हो अहिंसा परमो नमः, जिसके हिंसा से दूर रहना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, जानवर में भी भगवान वास करते हैं। आज देखिए उन्हें रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये दुखद चीजें हैं। जो शांति का संदेश समाज देता है वो आज उस रोड पे आया हुआ है और एक जरा सी गलती पे कि वो झारखंड सरकार किसको खुश करना चाहती है, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए कांग्रेस चुप बैठी है, क्योंकि कांग्रेस से समर्थन दे रखा है। क्योंकि झारखंड सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर ये मुस्लिम समुदाय को भी जो शिक्षण दे रही है, जो शुक्रवार की छुट्टी है और संडे की छुट्टी नहीं, कि यहाँ पे वंदे मातरम नहीं होगा, यहाँ पे दूसरी चीजें होंगी, वो चीजें भी हमने आपने देखी। मगर कांग्रेस और कांग्रेस के जो मुखिया है चुप बैठे हैं। आज गांधी परिवार चुप बैठा है। हर चीज के लिए ट्वीट होता है, इसलिए चीज के लिए ट्वीट नहीं होगा। आज भी उत्तर प्रदेश आगमन हुआ और उत्तर प्रदेश आगमन पे बहुत बड़ा मंच लगा और वहां पे प्रियंका वाड्रा जी बोली, मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर झारखंड सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है और ये जैन समाज की भावनाओं को आहत कर रही है सरकार का यह फैसला, तो उसे समर्थन वापस लेना चाहिए। कहने का मतलब यही है। जी प्रदीप जी। जब सरकार आप अलायंस बने हुए 100 करोड़ का हफ्ता आपको चाहिए मुंबई में, ठीक है, राजस्थान में आपको 10 करोड़ वो चाहिए, आपको मास्क चाहिए चुपचाप दिल्ली में, ठीक है, मगर इसके लिए नहीं बोलेंगे आप। ठीक है,
हम आपके पास आएंगे सर, 1 मिनट का समय था, सिर्फ 1 मिनट का समय था, हम आपके पास फिर आएंगे। आपके इरादों को भी हमारे दर्शक समझ लिए। एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी एल द्विवेदी जी, हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि सममेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, जैन समाज इसके विरोध में खड़ा है, वो पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कराना चाहता है, और इसके लिए जो संज्ञेय सागर जी थे उन्होंने 25 दिसंबर से अनशन कर रखा था और 9वें दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे में ये बहुत ही दुखद विषय है ये, और ऐसा अगर सूचनाएं आई हैं, ऐसा समाचार आया है तो बहुत ही दुखद है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार को दखल देते हुए इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी ओर जो मुख्य मांगे जैन समुदाय द्वारा जो की जा रही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं गहन चिंतन मनन होना अति आवश्यक है। निश्चित तौर पर ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण उसको चुनावी मुद्दे से जोड़ते हुए सरकारों को नहीं देना चाहिए, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो चाहे वह केंद्र की सरकार हो। जी ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अब सवाल हम भरत जी के पास लेकर जाना चाहेंगे। भरत सिंह जी, मुद्दा झारखंड से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में एक तीर्थकर ने अपना शरीर त्याग किया, तो सवाल आपसे तो होगा ही, क्योंकि अलायंस है झारखंड में, समर्थन दे रखा है कांग्रेस ने। सवाल आपसे यही है कि अगर आप क्या मानते हैं, जैन समाज की मांगे जायज हैं या नहीं? देखिए, मैं आज राजनीति नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने जो है नाम नहीं लिया गुजरात का। लेकिन भाजपा की मैं क्या कहूं कि भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए समाज का और जात का और धर्म का इस्तेमाल करती है। ठीक है। और ये दिख रहा है आपके आज चैनल पे और आज के शो में। आपको पता होगा कि सूरत में यही समाज का जो है, जो झारखंड में पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो है सरकार ने आदेश दिया है, वही काम जो है गुजरात की सरकार ने भी किया है। क्या प्रदीप जी को नहीं पता है कि गुजरात की सरकार ने क्या किया? वहां के लिए भी जो है जैन समुदाय आज जो सड़कों पे उतरा है। आप भूल गए क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? मैं कहता हूं आप में नैतिकता बची है, जरा भी शर्म बचा है, तुरंत इस्तीफा दीजिए। हमारी सरकार वहां से अभी हमारी सरकार वहां से समर्थन वापस ले लेगी। पहले आप इस्तीफा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी, क्या आप सो रहे हैं? आपके राज्य में जहां से आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, वहां के सूरत में जो है जन समुदाय के जो वहां पे ये होता था, वहां पे आज जो है पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। इसके बारे में क्या कहें? भटनागर जी जवाब दीजिए। आपको फटकार मिली है, हाई कोर्ट से फटकारा है कि 100 करोड़ तो बता दिया। भटनागर जी जवाब दीजिए। जी मैं जवाब चुप हो जाए, मैं जवाब देते हूँ। जी आप जवाब दीजिए। देखिए, ये जो गुजरात भावनगर की बात कर रहे हैं, पालिताना की, वहाँ पे जो है, वहाँ जो मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो बोर्ड और खंबा तोड़ा गया नगर निगम के माध्यम से, पता है आपको, सस्पेंड कर दिया गया उनको पर्यटन स्थल और उनपर सख्त कार्रवाई की गई है। झारखंड की सरकार ने किया वही काम जो है। आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। दोहरा मापदंड होता है क्या आपके यहाँ पे? चाल चरित्र इल्जाम मुसलमान करने के लिए जितना जो है जैन समुदाय का अगर वहाँ पे जरूरत है, अगर उनकी रक्षा करने के लिए, उतना मुस्लिम समुदाय की भी जो है जरूरत है सुरक्षा देने के लिए, उतना ही जो है वो कैथोलिक के लिए भी है, उतना ही जो है वो सिखों के लिए भी है। सभी धर्मों को मान लेके चलने का यही खूबसूरती है इस देश का। जी। और इस देश की ये ज्ञान थोड़ा राहुल जी को देना चाहिए कि सब धर्मों के विषय में उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए और सर्व धर्म का उन्हें भी बोलना चाहिए। चीज राहुल गांधी जी को भी जो और प्रियंका जी को भी ये समझ आनी चाहिए कि सब धर्मों का सम्मान करें। हाँ बिल्कुल सपने में आने लगे। हाँ बिल्कुल सपने में आने लगे। आपका तो नींद उड़ गया है।
आपको तो टी शर्ट से लेके हर चीज आपको आप रेगुलर बोलेंगे, आप वो तो छोड़िए, आप रेगुलर बोलेंगे, बताइए भट्टागर जी, आप रेगुलर बोलेंगे। आपने मुझसे सवाल करा, अभी आपने मुझसे सवाल करा कि हम झारखंड सरकार हम बातें समर्थन लेंगे, आप कहने में क्या होता है? उसको आपने पर्यटन में घोषित कर दिया, उसके लिए आप क्या करेंगे? कहाँ किसने कर दिया? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे? किसने कहा? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के? देवेंद्र जी से पूछ अरे भैया खबर तो, हाँ पूछ लीजिए, साथ बैठे मेरे पत्रकार महोदय जी, बिल्कुल पूछ लीजिए। द्विवेदी जी भी हैं हमारे साथ, द्विवेदी जी भी हैं, तो मैं आपको इसका फैसला वही कर देंगे। द्विवेदी जी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे? झूठ नहीं बोला, झूठ तो भाजपा आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलना आपका काम है। आपने 70 वर्ष इतने लंबे वर्ष बैठकर जनता से देश से झूठ ही बोला है आपने। सूरत में आप लोगों ने देश से सदैव बैठकर झूठ ही बोला है, दूसरा काम नहीं किया आपने आज तक बैठे कभी भी। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप कह रहा हूँ, आप इतने बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बैठे यहाँ पे, गुजरात सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जरा कहीं खबर पढ़ तो लीजिए। मैं तो कोई खबर ही नहीं आई। आप पता नहीं कौन से, अच्छा अरे आप पे तो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार आता है ना? हाँ, अरे मैं भूल गया। आपके फेवर वाली अरे आपके पास तो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार आता है ना? आपके पास तो न्यूयॉर्क टाइम्स, अरे मैं भूल गया, आपके अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स आता है। आप झूठ बोलेंगे और आप लोग तो वैसे कांग्रेस न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं। 100 करोड़ के, अरे आप तो चाइना का अखबार पढ़ते हैं ना आप लोग तो, मैं भूल गया था। सॉरी यहाँ की सरकार को फटकार लगाई कि आप जो है आज तक प्रूफ नहीं दे सके, क्यों नहीं हम जमानत दे सामने वाले को? सर सवाल यहाँ पर यह है कि कौन क्या और कौन सा अखबार पढ़ता है, ये सवाल नहीं है मेरा। सवाल भरत जी आपसे हमारा ये था कि क्या जो जैन समाज ये कह रहा है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होना चाहिए, पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कीजिए, जैन समाज की मांग सही है या गलत? सबसे पहले आप ये बताइए। किसी भी समाज पे अगर बात आती है, समाज के धर्म गुरुओं की बात आती है और उस आस्था की बात आती है, तो ये चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और न करना चाहिए। ये सीधा स्पष्ट जो है कांग्रेस का। तो झारखंड सरकार से आप कह नहीं सकते क्या अलायंस में है? ये बातें क्या समझा नहीं सकते झारखंड सरकार को? नहीं, ये हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो लोग मंत्री हैं, वो बात करेंगे वहाँ पे, इस विषय को जरूर उठाएंगे। और आज जो संज्ञान इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक संत ने अपनी एक संत ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवेंद्र भाई, इस देश में 2 कानून चलता है क्या? जी, दो चीज हम उस पे आएंगे सर, हम उस पे आएंगे। पहले इस पे बात कीजिए ना, पहले झारखंड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं ना गुजरात पे आने के लिए, तो गुजरात पे भी आएंगे ना हम, गुजरात पे भी आएंगे ना सर, हम गुजरात पे भी आएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया और बता दिया आपको, अगर यहाँ पे जरूर हम बात करेंगे इस विषय पे। नहीं, कब करेंगे सर, कब करेंगे? 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, हमें तो जब एक आध संत और अपने शरीर का त्याग कर देंगे, नहीं हमारे बीच से चले जाएंगे, तब करेंगे। देखिए, संतों का जान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत हमारे लिए प्यारा है जी। और ये जो हुआ है बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। तो हम ये आशा करें आपसे कि अब कल से वार्ता शुरू हो जाएगी सरकार से जी। जरूर, इस संबंध में, इस विषय पे आज बात होगी जी, इस विषय पे आज बात होगी, आशा हम कर लेते हैं। अब सवाल आता है गुजरात में भी पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। अब एएल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं जी, जैसा कि भरत सिंह जी कह रहे हैं और हमारे प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं गुजरात में, जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया हो और वहां जैन समाज जो है सड़कों पे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सर आप बताइए द्विवेदी जी कि क्या हुआ है गुजरात में? क्या झारखंड जैसी स्थिति भी, झारखंड सरकार ने जैसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, ऐसे ही गुजरात सरकार ने भी जैन धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है क्या? जी, आपसे जानना देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात की सत्यता जाहिर हो रही है जी। लेकिन चूंकि अभी वह खुले तौर पर सामने नहीं आ रही है वह बातें, और मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं अभी जो सामने बातें आ रही हैं उसमें लग रहा है कि शायद ऐसा निर्णय वहां पर हुआ है। लेकिन अभी इस पे
प्रमुखता से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी पुष्टि सही ढंग से नहीं हो पाई है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जैन समुदाय है वह कहीं ना कहीं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, केंद्र की सरकार को लेकर के, झारखंड की सरकार को लेकर के रोष व्याप्त है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निर्णय मतलब जो है वह वापिस हो, नहीं तो आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हो सकता है केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकारों को मिले। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं इस समुदाय की, तो निश्चित तौर पर ये वह वोट बैंक है और जिसका जो अधिग्रहण है या जिस प्रकार से जो समुदाय है इसकी जो दर्जा दिलाने वाली जो सरकार थी वह कहीं ना कहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटी में जब ये समुदाय आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत है जो वो उनकी तरफ जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं और इस प्रकार का निर्णय दिखाई दे रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा और जिस प्रकार से अभी जो सूत्रों द्वारा खबर है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में अब जो समुदाय है, यह जो समुदाय विशेष समुदाय है, यह कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे। जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे यह समुदाय आने वाले समय में, ऐसा माना जा रहा है। जी, प्रदीप भटनागर जी, सवाल आपसे है कि अगर जो निर्णय नहीं बदलते, झारखंड की अगर जो जहां तक बात कर लें कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की समर्थन से वहां पर सरकार है और इस पर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है, तो भरत सिंह जी ने कह दिया कि आज ही बात होगी और इस बात गंभीरता से बात होगी। लेकिन अब वहां बीजेपी भी तो है, वहां पार्टी है कि नहीं है? झारखंड में बीजेपी है ना, क्या कर रही है वो? कहाँ है? कहीं दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के साथ खड़ी है और उनके विरोध और उनके आंदोलन के साथ खड़ी है। अगर सरकार नहीं मानेगी, भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के विरोध करेगी प्रदेश का और प्रदेश की सरकार का, क्योंकि जैन समुदाय भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है और वो कभी हम लोग नहीं चाहेंगे कि गलत काम किसी हो। जब एक धार्मिक स्थल है और शिखर जी को आशीन पूरे देश दुनिया पूजने आती है और बहुत भव्य मंदिर है और ऐसा भव्य मंदिर है कि शायद देखने में बहुत कम मिले, और उसको अगर झारखंड सरकार ने गलती करी है चुनावी टाइम में किसी को खुश करने की विशेष को, तो गलत किया है। और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। खुशी हो सकती है, कौन वर्ग खुश हो सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं किसी को खुश करने के लिए? जी बिल्कुल जी। देखिए, एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस और उनका अलायंस कुछ भी कर सकता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आप झारखंड को ले लीजिए। हम आपने नहीं, अगर जो पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो मुस्लिम खुश कैसे होंगे? नहीं, मुझे एक बात, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो जैन समाज की क्या डिमांड है? लोग जूते चप्पल पहनेंगे आएंगे, लोग मदरा पी के आएंगे, लोग नॉनवेज खाएंगे। यहाँ आप टूरिज्म बना के आप यहाँ दुकानें खुलवा देंगे वेज नॉनवेज की। जो धार्मिक स्थल की जो पूजता है वो खत्म हो जाएगी। वो विरोध की चीजें कर रहे हैं, वो विरोध तो इससे मुस्लिम वर्ग खुश होगा, आप कह रहे हैं? इससे मुस्लिम वर्ग खुश होगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा खुश? मुझे बताइए कि आज तक मुगलों ने हमारे देश में इतनी सारी मंदिरें तोड़ के मस्जिद बना दिए। हमारे कांग्रेसों ने, जब सरकार देश आजाद हुआ, इन लोगों ने अपने शहीदों के नाम पे ना रख के उन बादशाहों के, डकैतों के नाम पे रोडों के नाम रखे, और इनसे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे आप? जी भरत जी कुछ कह रहे हैं? आपने देखा नहीं सवाल? जी भरत जी पे नहीं पूछा गया। जी नहीं, मैं बोला देवेंद्र जी, आपने गुजरात पे नहीं पूछा। उन्होंने इस्तीफा की मांग की बात की, इस्तीफा सरकार से। हाँ, मैं गुजरात के बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ, समझिए, सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। झारखंड सरकार ने से पर्यटन स्थल करने की घोषणा करी है, गुजरात सरकार के नहीं। पहले आप जो सरकार आपकी कर रही, दिल बड़ा करके पहले सरकार का इस्तीफा दिलवाइए। गुजरात सरकार का तो इस्तीफा दे देंगे, जहाँ गुजरात में आपका जनाधार नहीं है। कहता हूँ, जहाँ गलती आपने करी है जन समुदाय को ठेस पहुंचाने की, आप उस मामले में दबाने के लिए क्या बोल रहे हैं पता है ना आपको? इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे?
देश के प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लेंगे जी कि नहीं जी लेंगे? झारखंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए झारखंड सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे कांग्रेस का समर्थन वापस लेने के लिए कह रहे हैं, तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री अपना जी समर्थन जी 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 मैंने समर्थन दे रखा है। आपको तो लोग ही ऐसे चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा आपको तो ऐसे ही लोग चाहिए जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हों। आप तो ऐसे लोगों सरकार बनाना पसंद करते हैं आप लोग। अरे भाई आप बहुत बड़े जो है हिंदुओं कहते के रहा ठेकेदार हो हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए ना, राहुल जी मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? अब राहुल जी मंदिर क्यों घूम रहे हैं? प्रियंका जी मंदिर क्यों घूम रही है, बताएंगी? आज से पहले तो कभी याद नहीं आया। हिंदू सुरक्षित है। 2014 के बाद याद आया आपको? तभी तो लव जिहाद के केस रोज हो रहे हैं। कहते रहा हिंदू सुरक्षित है, तभी तो लव जिहाद के रोज केस हो रहे हैं। तभी तो चाकूबाजी हो रही है, तभी तो अकेले को मिलकर 10 मार देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे हिंदू भाई कभी खतरे में नहीं हो सकते हैं। हम जो है 100 करोड़ होके हम खतरे में होंगे, हम खतरे में रहेंगे, हिंदू खतरे में होंगे। अरे आप ये झूठ प्रचलन, ये जो है झूठ का जो है बिल्कुल झूठ प्रचलन। अरे आपको जम्मू कश्मीर में आपके मुंह खुला कि जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देके कैसे मारे? आप उस ठेकेदार सुन लीजिए, सुनिए श्रीमान, मैं आपको इतनी बड़ी बात बता दूं। सुनिए ठेकेदार नहीं, सुनिए सर, सुनिए। आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ राजौरी में कि आधार कार्ड देके जैसे आतंकवादी ने मारे हैं, सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई, सुन लो। हिंदू समझदार है, ठीक है, हिंदू पढ़ा लिखा ठीक है सर, बिल्कुल सुन लीजिए। हिंदू समझदार पढ़ा लिखा है, तभी तो कुछ नहीं कहता। आप लोग, लेकिन मेन मुद्दे पे आइए। सब्जी खाता है तभी तो देश, दोनों से निवेदन है, तभी तो समाज का सम्मान करता है। थोड़ा सा शांत रहें, तभी समाज का सम्मान करता है। सर थोड़ा सा शांत रहें आप लोग। एएल द्विवेदी जी हैं। एएल द्विवेदी जी, सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा कि इससे मुस्लिम वर्ग खुश हो रहा है, इसलिए न कांग्रेस बोल रही है वहां पर और न ही वहां की सरकार सुन रही है। सही क्या है? क्या वास्तव में पर्यटन स्थल घोषित होने से मुस्लिम वर्ग खुश होगा? किसी की आस्था पर ठेस होने से, यानी कि जैन समाज की आस्था पर अगर जो ठेस लगाया जा रहा है तो एक वर्ग खुश हो रहा है? ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, ऐसा तो ये कहना एक जल्दबाजी है और कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा किसी का धार्मिक विषय होते हुए उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और निश्चित तौर पर इसमें प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को गहन चिंतन मनन करना अति आवश्यक है और गहन चिंतन मनन करना भी चाहिए जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको चुनावी वोट बैंक से लेते हुए किसी के आस्था के विषय पर चोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए सभी व्यक्ति होते हैं और निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का निर्णय चाहे वह प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार ने पारित किया है तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में उसका खामियाजा भी उन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर हमने पूर्व में देखा भी है, क्योंकि कई बार ऐसे विषय आए हैं, चाहे वह विभिन्न मंदिर का मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दा हो, उसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वह जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो वो किसी न किसी विशेष पार्टी से वह अलग हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर इसमें केंद्र की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई सही चिंतन मनन करके बैठक करके नतीजा नहीं निकालती है तो आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं जो भी पार्टी विशेष है, इसमें मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अगर कहीं आस्था का प्रश्न है तो वास्तव में इसे राजनीतिक दलों को, सरकारों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं हम किसी फैसले से किसी के आस्था पर ठेस ना लगे, और इसे ध्यान रखना चाहिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।